शुभ समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब बात करेंगे बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू यात्रा की, जिसका आज 5वां दिन है। बागेश्वर धाम से ओरछा तक की इस यात्रा में अपार जनसमूह उमड़ रहा है। जहां जहां से यात्रा गुजर रही है वहां धीरेन्द्र शास्त्री के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर का अंदाज और उनके समर्थकों का उत्साह देखते ही बनता है। ये तस्वीरें आप देखिए। आज पदयात्रा का 5वां दिन है। यात्रा में आस्था और भक्ति के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। लोग उनके साथ यात्रा में पूरे उत्साह, आस्था और श्रद्धा के साथ चल रहे हैं। ये तस्वीरें हैं बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा की। आज यात्रा का 5वां दिन है और यात्रा का ये देखिए, तमाम श्रद्धालुओं से, तमाम जो उनके समर्थक हैं उनके साथ बाबा मुलाकात भी कर रहे हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, उनकी समस्याएं भी जान रहे हैं और यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। आज यात्रा का 5वां दिन है। कल दौरी यात्रा का विराम था, पड़ाव था और उसके बाद आज फिर यात्रा 5वें दिन में आगे बढ़ चली है। 29 नवंबर को यात्रा समाप्त होगी। सब हिंदू पचवाड़ा वालों चलना नहीं है। बागेश्वर धाम सिद्धपीठ के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एकता यात्रा के 5वें दिन भी गजब का उत्साह और उल्लास है। धीरेन्द्र शास्त्री की इस पैदल यात्रा में उनके साथ हजारों भक्त चल रही हैं। श्रद्धालुओं का जोश और जुनून देखते ही बन रहा है। जय सिया राम और बागेश्वर धाम की जय जयकार के साथ यात्रा आगे बढ़ रही है। धीरेन्द्र शास्त्री के आह्वान पर इनके पीछे धार्मिक आस्था और श्रद्धा के रंग में डूबे हजारों लोगों की भीड़ है। खुद धीरेन्द्र शास्त्री के पैरों में छाले हो गए हैं, लेकिन वो बगैर रुके, बगैर थके बस आगे बढ़ते जा रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री के पैरों में आप देख सकते हैं उनको छाले हो गए हैं, लेकिन वो लगातार चलते जा रहे हैं और साथ ही में तमाम जो भक्त हैं वो भी चल रहे हैं इस हिंदू एकता यात्रा को। अगर आप देखें तो ये देखिए तस्वीरों में किस तरीके से लोग जो है वो लगातार इस यात्रा के साथ साथ चल रहे हैं और उत्साह की कोई कमी नहीं है। न केवल जो पदयात्री साथ में चल रहे हैं वो, बल्कि आसपास के गांव के तमाम लोग जो यहाँ पे रुके हैं देखने के लिए, घंटों इंतजार करने के बाद जब उनको दर्शन होते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के, तो वो उनका आशीर्वाद लेने भी आ जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे यात्रा लगातार इसी तरीके से आगे चलती जा रही है। सड़कों के चारों तरफ जन सैलाब, हाथों में भगवा झंडे और यात्रा में शामिल होने का ख्वाब। यात्रा जहाँ जहाँ से गुजर रही है वहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। जबरदस्त भीड़ रोड के दोनों तरफ हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से इससे पूरी यात्रा को अपना समर्थन देने के लिए जो तमाम लोग हैं, हर उम्र के लोग हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सभी जो हैं वो इस यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं। यात्रा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री किसी को निराश नहीं करते, सबको गले लगाते हैं और बातचीत करते हैं। गौरिया के का नाम है? श्यामलाल कुशवाहा। अरे तुम्हारी जयराय काका, चलो चल लेनी और छन लो जा रहे। चौथे दिन की यात्रा नौगांव से शुरू होकर देवरी गांव तक पहुंची थी। आज देवरी गांव से शुरू हुई ये यात्रा मऊरानीपुर पहुंचेगी। धीरेन्द्र शास्त्री अपने समर्थकों और श्रद्धालुओं के साथ 9 दिन में करीब 160 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। 29 नवंबर को ओरछा के राम राजा मंदिर में पूजा अर्चना के साथ ही यात्रा की पूर्णाहुति होगी। यात्रा का मकसद भेदभाव दूर कर समाज को एक सूत्र में बांधने का संदेश देना और सनातन का प्रचार प्रसार करना है। छतरपुर से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो 160 किलोमीटर की यात्रा बाबा बागेश्वर कर रहे हैं। हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह का रुख कर लेते हैं जो कि यात्रा में मौजूद है और यात्रा के साथ साथ चल रहे हैं। रवीश पाल, आज यात्रा का कौन सा पड़ाव, 5वां दिन है, आज कैसा उत्साह देख पा रहे हैं यात्रा में श्रद्धालुओं का? जो बिल्कुल आपको बता दें कि आज 5वां दिन है इस यात्रा का और आज बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है। दरअसल आज ये यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है, जहां पे मुख्यमंत्री खुद एक
संत समाज से आते हैं। तो योगी आदित्यनाथ के प्रदेश उत्तर प्रदेश में आज ये यात्रा प्रवेश कर रही है और इस यात्रा के स्वागत के लिए तैयारियां भी उत्तर प्रदेश जैसी ही है। आपको दिखा दे कि ये देखिए बुलडोजर, यानी योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जो है वो यहाँ पे स्वागत के लिए तैयार है बाबा बागेश्वर की इस पदयात्रा का। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हम आपको इस बुलडोजर के साथ उत्तर प्रदेश की एक और पहचान अयोध्या का राम मंदिर, उसका मॉडल भी यहाँ पे तैयार किया गया है, जो बाबा के इस यात्रा के साथ, बागेश्वर बाबा की इस यात्रा के साथ साथ चलता रहेगा। क्योंकि ये झांसी जिला है जहां से आज ये यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी और ये इंतजाम आप देख सकते हैं, ये उत्साह आप देख सकते हैं। अब तक आपने मध्य प्रदेश में देखा था, लेकिन आज ये उत्साह आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। हम लोगों से भी बात करते हैं जो आज उत्तर प्रदेश में इस यात्रा की व्यवस्था देख रहे हैं। ये बताइए, वैसे तो मध्य प्रदेश से ये यात्रा शुरू हुई, उत्तर प्रदेश में क्या तैयारियां हैं यात्रा? उत्तर प्रदेश में जगह जगह बाबा का बहुत भव्य स्वागत हो रहा है और सभी लोग बहुत उत्साहित हैं। आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पूरा हिंदू समुदाय एकत्रित है और सब लोग तन मन धन से यात्रा का स्वागत कर रहे हैं और जगह जगह उनका स्वागत बहुत अच्छे से किया जा रहा है और इसका बहुत अच्छा परिणाम आने वाले समय मिलेगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक तरफ बुलडोजर खड़ा है, एक तरफ राम मंदिर है। मानी ये उत्तर प्रदेश के आगमन की तैयारी है। मानी सांसद जी ने इस पूरे आयोजन का यहाँ इंतजाम किया है। सांसद जी ने इस राम मंदिर का एक स्ट्रक्चर उसी दिन बनवाया था जिस दिन माननीय यात्रा में ये पूरी यात्रा ओरछा तक ये पूरी यात्रा में साथ जाएगा। बुलडोजर इसलिए खड़े हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा के साथ माननीय बागेश्वर महाराज का स्वागत भव्यता के साथ हो, उनको लगे कि उनका उत्तर प्रदेश का यह आगमन है। यहाँ पे आपको क्या लगता है, इतनी पहचान जितनी मध्य प्रदेश में है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, वो यहाँ पे भी है उत्तर प्रदेश में? वो वैश्विक के भक्त हैं, जिनका परिचय वैश्विक स्तर पर है, हो उनकी पहचान प्रदेश स्तर पर क्यों नहीं होगी? बिल्कुल होगी। उनका पहचान भारतवर्ष में है, पूरे प्रदेश में है। महाराज जी ने जो सनातन के एकता के लिए कार्य किया है वो अद्भुत है। जो इस समय यहाँ पे मौजूद है उत्तर प्रदेश में, और वो तमाम लोग यहाँ पे जय श्री राम, जय श्री राम, देख सकते हैं वो सामने राम मंदिर का मॉडल और दूसरी तरफ बुलडोजर का मॉडल। ये दोनों मॉडल के जरिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा का उत्तर प्रदेश में आगमन होने वाला है और ये दिखा रहा है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश में भी इस यात्रा को लेकर के जबरदस्त उत्साह बागेश्वर धाम के भक्तों में बना हुआ है। रवीश पाल, लेकिन एक बात और यहाँ जानना चाहेंगे, चूंकि अब राज्य का परिवर्तन तो हो गया है, मध्य प्रदेश था, उत्तर प्रदेश में आप प्रवेश कर चुके हैं यात्रा के साथ, श्रद्धालुओं का उत्साह क्या बदला है? क्या श्रद्धालुओं की तादाद में भी इजाफा हुआ है? रवीश पाल, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सुन तो लेने दे जी। अब मैं दोहराया अपना सवाल दोहराता हूं, चूंकि अब सीमा उत्तर प्रदेश की शुरू हो चुकी है, क्षेत्र परिवर्तन हो चुका है यात्रा का, क्या श्रद्धालुओं की संख्या में भी इजाफा हुआ है? देखिए, श्रद्धालु जो साथ में चल रहे हैं वो तो जो उनकी संख्या है, जिनका पंजीयन हुआ है, वो तो तमाम लोग वही लोग हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। बात करें अगर उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे जहाँ मौजूद है मऊरानीपुर से पहले झांसी जो जिला लगता है, वहां पर हम मौजूद है, उसकी सीमा में है। और यहाँ पर जो तमाम श्रद्धालु हैं वो इंतजार कर रहे हैं जब यात्रा यहाँ देवरी से शुरू होकर के पहुंचेगी। धसान नदी का पुल है, पुल पार करने के बाद ये जब सीमा शुरू होती है तो यहाँ पे ये तमाम श्रद्धालु आपको दिख जाएंगे। और मेरे ठीक पीछे भी अगर आप देखें तो श्रद्धालुओं की संख्या देख के आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो इंतजार कर रहे हैं। तो जहां तक बात अगर हम नंबर्स की करें, संख्या की करें भक्तों की, तो वो जाहिर सी बात है बड़ा हुआ ही है, क्योंकि जो लोग साथ में चल के आ रहे हैं उनके अलावा जहां जहां से होकर के ये यात्रा गुजर रही है वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दर्शनों का और साथ ही में उनके इस संकल्प के साथ जुड़ने का। एक अहम सवाल मौसम को लेकर भी था रवीश पाल सिंह आपसे कि क्या मौसम आस्था पर भारी पड़ रहा है? चूंकि कड़ाके की ठंड का दौर है
शुरुआत सुबह से ही हो जाती है यात्रा की, जैसा कि आपने बताया। क्या इसका भी कोई असर पड़ रहा है श्रद्धालुओं पर, क्योंकि पैर में भी छाले आ गए महाराज के? देखिए, मौसम का कोई असर इस यात्रा पे अब तक तो नहीं दिखा, क्योंकि हम जब बात करते हैं मध्य प्रदेश के जिस हिस्से से होकर के ये यात्रा गुजरी है, वो सबसे ठंडा इलाका माना जाता है मध्य प्रदेश में सर्दियों के दिनों में, और गर्मियों में वो सबसे गर्म इलाका माना जाता है, यानी छतरपुर जिला। अब छतरपुर जिले से ये यात्रा शुरू हुई है। बागेश्वर धाम में भी कड़ाके की ठंड पड़ती है, झांसी में कड़ाके की ठंड पड़ती है, लेकिन फिलहाल दिन के समय ऐसा कोई मौसम का खास असर नहीं दिखता है। रात को जरूर मौसम सर्द हो जाता है, लेकिन वो व्यवस्थाएं, क्योंकि मालूम था पहले से नवंबर के अंत दिन में यात्रा शुरू होगी, तो जाहिर सी बात है ठंड होगी। रात के समय यात्रा में ठंड हो भी जाती है, तो ऐसे में पंजीयन के समय सभी से ये अनुरोध किया गया था जो यात्री हैं साथ में, कि वो गर्म कपड़े लेकर के आए। तो शायद यही वजह है कि मौसम का फिलहाल कोई असर इस यात्रा पे या श्रद्धालुओं के भक्ति भाव पे नहीं पड़ रहा है। जो हमारे साथ मौजूद है भक्त, उनसे भी जान लेते हैं। आपको क्या लगता है, ठंड की वजह से इस यात्रा पे कोई असर पड़ा है क्या? नहीं, अभी धीरे धीरे भीड़ बढ़ेगी। मध्य प्रदेश की सीमा यहाँ से खत्म हो जाती है, उत्तर प्रदेश की सीमा देवरी से चालू हो जाती है। हम लोगों ने अब यूपी यहाँ से लग गया है, और जो यूपी का प्रतीक हमारा माना जाता है बुलडोजर, आपने देखा है अलग अंदाज में हम लोगों ने दिखा दिया। हम तो मौसम की बात कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ठंड यात्रियों को रोक रही है? ऐसा नहीं, ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अभी आप देखिएगा, जैसे अभी ज्यादा या भक्ति ज्यादा? भक्ति ज्यादा। भक्ति के आगे कोई मौसम नहीं काम करता है। आज पूरे देश में हिंदुत्व की भावना के तहत लोग आगे बढ़ रहे हैं। जात पात, जो महाराज जी का नारा है, जात पात छोड़ो और हिंदू सब एक हो जाओ, उसके तहत सारे विश्व के हिंदू और पूरे हमारे भारत के हिंदू एक हो चुके हैं महाराज जी के साथ में। और आप देखिएगा जैसे जैसे यहाँ से आगे यूपी भी पूरा समर्थन इस यात्रा में देने वाला है, और मुझे लगता है एमपी से ज्यादा भीड़ अब जब यूपी में महाराज जी घुसेंगे और ओडिशा तक जाएंगे रहने वाली है। दावा तक ये कर दिया बिल्कुल, गया यानी कि दावा कर रहे हैं। और मौसम पर आपका सवाल था, बिल्कुल आस्था पर मौसम का कोई असर नहीं पड़ रहा है। आस्था ज्यादा है, ठंड कम है, श्रद्धा ज्यादा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया रविशपाल सिंह, बातचीत करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। यात्रा लगातार चलती रहेगी, एक बार फिर आपका रुख करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।